दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की जांच में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसी के पुख्ता सूत्रों ने यह बताया है कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। जांच टीम को उसकी i20 कार के राइट फ्रंट टायर और ड्राइविंग सीट के नीचे से एक जूता बरामद हुआ है, जिसमें एक मेटल जैसा सब्सटेंस मिला है। शुरुआती जांच में ऐसा शक है कि इसी सब्सटेंस से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। ब्लास्ट स्पॉट, टायर और बरामद शू तीनों जगह से अमोनियम नाइट्रेट TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पैरऑक्साइड भी मिलना बड़े पैमाने पर साजिश की तरफ इशारा करता है। एजेंसियों को इस बात की भी तस्दीक हुई है कि जैश के आतंकियों ने बड़ी तादाद में ट्राई एसीटोन ट्राई पैरऑक्साइड इकट्ठा कर रखा था, यानी किसी बड़े धमाके की प्लानिंग पहले से तैयार थी। यही नहीं, अमोनियम नाइट्रेट के साथ ये जो चीज इस्तेमाल की गई इसकी भी पुष्टि हो चुकी है। बड़ा खुलासा यह भी है कि मॉड्यूल को 20 लाख रुपए गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन के जरिए दिए गए। कार की पीछे की सीट के नीचे भी विस्फोटक के निशान मिले हैं, जिससे कि यह थ्योरी और मजबूत हो रही है कि उमर मोहम्मद ने ठीक उसी पैटर्न पर ब्लास्ट किया जैसा 2001 में अमेरिका की फ्लाइट में शू बॉम्बर रिचर्ड रीड ने करने की कोशिश की थी। तो यह आप समझिए कि किस तरह से ये तमाम चीजें जो हैं ये पता चली है इस जांच के दौरान। आनंद तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। किस तरह से शू बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ, ये अब इन तमाम तरह की जो जांच हो रही है, जो कार से चीजें बरामद हुई हैं i20 कार से आनंद, उससे ये और पुख्ता होती जा रही हैं चीजें। देखिए पंकज, न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले यह खुलासा किया कि सेंट्रल एजेंसियों ने किस तरह से एक बड़ा सबूत हासिल किया है। जो i20 गाड़ी थी, जब उस पर 6:50 के आसपास जब लाल किले के पास ब्लास्ट होता है तो उस जो टूटी हुई गाड़ी थी, जो क्षतिग्रस्त गाड़ी थी i20, उसकी जब फोरेंसिक जांच कराई गई तो जो फ्रंट का टायर होता है, राइट साइड का जो ड्राइविंग सीट का, उसके नीचे एक जूता बरामद हुआ है और एक मेटल नुमा कोई सब्सटेंस बरामद हुआ है, जिससे ये लग रहा है कि ये ठीक 2001 में जो एक अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में एक रिचर्ड रीड नाम का एक सुसाइड बॉम्बर था, जिसने कि अपने जूते के अंदर TATP विस्फोटक छुपा के रखा था, जिससे कि वह फ्लाइट को बम ब्लास्ट करके उड़ाना चाहता था। ठीक उसी पैटर्न पर जो उमर मोहम्मद है, उसने जो TATP है उसका इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट के साथ इस लाल किला ब्लास्ट के लिए किया है। जो जूते के ट्रेसेस मिले हैं उस पर TATP के निशान मिले हैं। इसके अलावा गाड़ी की जो पीछे की सीट है उसमें नीचे की तरफ भी जो अमोनियम नाइट्रेट और TC के जो ट्रेसेस है वो मिले हैं। पंकज, ये काफ़ी खतरनाक विस्फोटक होता है TATP माफ करिए। और इसको लेकर अब जांच एजेंसियों के पास एक और जानकारी आई है कि जो इस मॉड्यूल से गिरफ्तार लेडी थी, लेडी डॉक्टर शाहीन, उसने 20 लाख रुपए की टेरर फंडिंग जो इस मॉड्यूल को की थी ताकि लाल किला ब्लास्ट को अंजाम दिया जा सके। इसके अलावा 6 और भारत की ऐसी जगह थी जहां पर कि बड़े ब्लास्ट करने की जो है वो साजिश रची जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी, इस अपडेट के लिए आनंद तिवारी आपका। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। दिल्ली धमाके में अब नेपाल कनेक्शन भी सामने आ गया है, यानी नेपाल से मोबाइल खरीदा गया और कानपुर से सिम कार्ड खरीदे गए। दिल्ली धमाके के लिए नेपाल से आधा दर्जन सेकेंड हैंड फोन खरीदे गए थे। जरा समझिए आप किस तरह से प्लानिंग थी। धमाके वाले दिन 1.5 दर्जन से ज्यादा सिम का इस्तेमाल किया गया। 6 सिम कानपुर से खरीदे गए थे, यानी 6 सेकेंड हैंड फोन नेपाल से खरीदे गए और कैसे सिम जो हैं, यानी 6 सिम कार्ड जो इस्तेमाल किए गए वो कानपुर से खरीदे गए।